एक शादी का प्रपोजल कैसा होना चाहिए? रोमांटिक, कैंडल्स, फूल, म्यूजिक। पर क्या हो अगर एक प्रपोजल में प्यार कम और जमीन जायदाद के झगड़े ज्यादा हों? क्या हो अगर प्रपोजल के बीच में ही लड़का मर जाए और फिर जिंदा होकर शादी के लिए हाँ कर दे और फिर अगले ही पल फिर से झगड़ा शुरू हो जाए? अजीब है ना? ऐसा ही अजीब, मजेदार और पागलपन से भरा हुआ है हमारा आज का चैप्टर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल रावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर, जो कि एक वन एक्ट प्ले है जिसका नाम है दी प्रपोजल। इसे लिखा है रसिया के महान राइटर एंटन चेकोव ने। ये कहानी एक फेज है। फेज का मतलब होता है एक ऐसी कॉमेडी जिसमें सिचुएशंस को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते। तो चलिए इस मजेदार प्ले को देखते हैं। तो इस प्ले में सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स हैं, पर तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक नमूने हैं। पहला कैरेक्टर है इवान बसीलेविच लोमव, जिसे सिंपली हम लोमव कह के बुलाएंगे। ये है हमारा हीरो। 35 साल का एक जमींदार है, पर ये हीरो कम बेचारा ज्यादा लगता है। ये एक हाइपोकॉन्ड्रियक है, यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसे हमेशा लगता रहता है कि वो बीमार है। दरअसल उसे पाल्पिटेशन यानी कि दिल के जोर जोर से धड़कने की समस्या है। उसकी आंखें फड़कती हैं और उसे नींद नहीं आती है। ये शादी करना चाहता है, पर प्यार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी उम्र हो गई है और उसे एक शांत और रेगुलर सी लाइफ चाहिए। दूसरा कैरेक्टर है स्टीफन स्टेपेनोविच चुबुकोव। ये लोमब का पड़ोसी है, एक और अमीर जमींदार। ये बहुत ही ड्रामेटिक आदमी है। एक पल में मीठी मीठी बातें करेगा, अगले ही पल में गालियां देने लगेगा। उसके लिए पैसे और जमीन ही सब कुछ है। तीसरा कैरेक्टर है नतालिया स्टेपनोवना। ये चुबुकोव की 25 साल की बेटी है। पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, दिखने में भी ठीक ठाक है, पर गुस्से की बहुत तेज है। शी इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। पर उसकी भी शादी की उम्र निकली जा रही है, इसलिए वो शादी के लिए डेस्परेट है। राइटर उसे एक लव सिक कैट कहते हैं, यानी कि शादी के लिए मरी जा रही है। अब कहानी शुरू होती है चुबुकोव के घर से। लोमव एकदम से शाम की फैंसी ड्रेस पहनकर चुबुकोव से मिलने आता है। चुबुकोव उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये इतना बन ठन कर क्यों आया है, कहीं नई साल पर पार्टी मांगने तो नहीं आया। फिर उसे लगता है ही इज कम टू बोरो मनी, ये जरूर पैसे उधार मांगने आया है। और चुबुकोव मनी मन डिसाइड कर लेता है कि वो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। पर ऊपर से वो बहुत ही मीठा बनकर कहता है, आइए आइए माय डियर फेलो, कितने दिनों बाद देखे। लोमा बहुत ही नर्वस है। वो इधर उधर की बातें करता है। वो कहता है मौसम अच्छा है, आपकी फसल अच्छी हुई है। आखिर में वो हिम्मत करके कहता है कि मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अब चुबुकोव जो सोच रहा था तो उसका डर सच हो जाता है। उसे लगता है कि अब ये पैसे मांगेगा, पर लोमव कहता है नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया। मैं आपसे आपकी बेटी नतालिया स्टेपनोवना का हाथ मांगने आया हूँ। आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवना इन मैरिज। ये सुनते ही चुबुकोव का मूड 180 डिग्री घूम जाता है। वो जो अभी तक मनी मन लोमव को गालियां दे रहा था, अब खुशी से पागल हो जाता है। ये उसके लिए एक बिजनेस डील पक्की होने जैसा था। वो चिल्लाता है, बाय जॉब इवान बसीलेविच, से इट अगेन, फिर से कहो। वो लोमव को गले लगा लेता है, उसे किस करता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि ये हो, मैं तुम्हें अपने बेटी की तरह मानता हूँ। उसका ड्रामा देखने लायक था। अब वो तेजी से नतालिया को बुलाने जाता है। जब चुबुकोव अंदर जाता है तो लोमव अकेले में खुद से बातें करता है। वो सोचता है कि शादी करना जरूरी है। मैं 35 का हो गया हूँ, मेरी लाइफ शांत और रेगुलर होनी चाहिए। मुझे पेल्पिटेशंस होते हैं, रात को सोता हूँ तो मेरा बायां पैर अजीब तरह से खिंचता है। वो सोचता है नतालिया एक अच्छी हाउसकीपर है, पढ़ी लिखी है और दिखने में भी ठीक ठाक है। उसके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिकल चॉइस है। प्यार व्यार का तो कोई चक्कर है ही नहीं। तभी नतालिया एंटर करती है। उसे नहीं पता था कि लोमव क्यों आया है। वो आते ही कहती है कि पापा कह रहे हैं कि कोई सामान खरीदने वाला आया है। हेलो। लोमव बहुत ही नर्वस है। वो शादी की बात शुरू करने की कोशिश करता है, पर इधर उधर की बातों में उलझ जाता है। वो कहता है कि हमारे परिवार के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, और जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी जमीन आपकी जमीन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। मेरे ऑक्सन मिडोस आपके ब्रिज बुड्स को छूते हैं। तो जैसे ही उसने माय ऑक्सन मिडोस यानी कि मेरे ऑक्सन मिडोस कहा, तो नतालिया ने उसे टोक दिया। एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू, यू से माय ऑक्सन मिडोस, बट आर दे यूर्स? माफ कीजिए, आपने कहा मेरे ऑक्सन मिडोस, पर क्या वो आपके हैं? लोमव कहता है हाँ हाँ मेरे हैं। नतालिया कहती है कि क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सन मिडोस हमारे हैं। और यहाँ से शादी का रोमांटिक प्रपोजल जमीन के झगड़े में बदल जाता है। अब शुरू होती है कहानी की पहली और सबसे मजेदार लड़ाई। दोनों ऑक्सन मिडोस पर अपना अपना हक जताने लगते हैं। लोमव कहता है कि मेरी आंटी की ग्रैंड मदर ने आपके ग्रेट ग्रैंड फादर के किसानों को उन मेडोज को फ्री में यूज करने के लिए दे दिया था। 40 साल तक उसे यूज करने के बाद अब आप उसे अपना समझने लगे हैं। नतालिया कहती है कि ये सब बकवास है, हमारे पास वो जमीन 300 साल से है। धीरे धीरे उनकी लड़ाई पर्सनल हो जाती है। वो एक दूसरे के परिवार को बीच में लाते हैं। तभी चुबुकोव एंटर करता है। वो कहता है कि क्या हुआ। नतालिया कहती है कि पापा इस जेंटलमैन को बताइए, ऑक्सन विडोज हमारे हैं। चुबुकोव भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहता है हाँ हाँ हमारे हैं। अब झगड़ा 2 वर्सेस 1 हो जाता है। तीनों चीखने चिल्लाने लगते हैं।
चुबुकुब लेमअप के दादाजी को अ ड्रिंक यानी कि पियक्कड़ कहता है और उसकी आंटी के बारे में भी बुरा भला कहता है। लोमअप का हाइपरकॉन्ड्रिया उस पर हावी हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसकी आंखें फड़कने लगती हैं, उसके पैर सुन्न हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं ये सब सहन नहीं कर सकता, ऑक्सन मेडोस मेरे हैं। और वो लड़खड़ाते हुए घर से बाहर चला जाता है। लोमअप के जाने के बाद चुबुकोब और नताल्या अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। चुबुकोब उसे लैंड ग्रेबर यानी कि जमीन हड़पने वाला कहता है, पर तभी चुबुकोब से गलती हो जाती है। वो गुस्से में बोल देता है। क्या बोलता है? वो कहता है कि ये बेवकूफ, इसके अंदर हिम्मत देखो, ये यहाँ शादी का प्रपोजल लेकर आया था। ये सुनते ही नताल्या के होश उड़ जाते हैं। व्हाट? अ प्रपोजल? उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी एक शादी का मौका जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए गवा दिया है। वो हिस्टेरिकल हो जाती है। वो अपने पापा पर चिल्लाती है कि वापस लाओ उसे, अभी इसी वक्त। ब्रिंग हिम बैक, बैक, ब्रिंग हिम बैक हियर। वो जमीन पर गिरने का नाटक करती है कि मैं मर रही हूँ, उसे वापस लाओ। तभी चुबुको बेचारा अपनी बेटी का ड्रामा देखकर दौड़ता हुआ लोमअप को वापस लाने जाता है। वो खुद को गोली मारने की बात करता है। कितना ड्रामा होगा यार, सोच के देखो। लोमअप वापस आता है। वो अभी भी कमजोर फील कर रहा था। नतालिया अब एकदम से मीठी बन जाती है। वो कहती है, आई एम सॉरी इवान वसीलेविच, ऑक्सन मेडोस आपके ही है। लोमअप खुश हो जाता है। अब वो दोनों टॉपिक बदलने की कोशिश करते हैं। वो हंटिंग यानी कि शिकार के बारे में बात करना शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू होती है उनकी दूसरी लड़ाई। लेमअप कहता है कि उसका कुत्ता गैस सबसे बेस्ट है, उसने उसे 125 रूबल्स में खरीदा है। नतालिया कहती है कि 125 रूबल्स, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरा कुत्ता स्क्वीजर उससे कहीं बेहतर है और वो सिर्फ 85 रूबल्स का है। और फिर शुरू होती है कुत्तों की लड़ाई। नतालिया कहती है कि लोमअप का कुत्ता गैस बूढ़ा हो गया है, उसके मुंह का नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले से छोटा है, ऊपर से वो एक ओवर शॉट है, जिसका मतलब है कि वो एक बुरा हंटर है। अब लोमअप कहता है कि स्क्वीजर पडिंग फेस है और उसकी पेडिग्री यानी कि नस्ल का कोई ठिकाना नहीं है। अब लड़ाई फिर से बढ़ जाती है। चुबुको फिर से एंटर करता है और वो फिर से अपनी बेटी की साइड लेते हुए गैस को बुरा भला कहता है। अब तीनों एक साथ चिल्ला रहे थे कि मेरा कुत्ता बेहतर है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरा कुत्ता बेहतर है। अब तुम सोच लो कि क्या ही ड्रामा चल रहा होगा। नतालिया और उसका पापा कह रहा है कि मेरा कुत्ता बेहतर है, इधर लोमअप कह रहा है कि मेरा कुत्ता बेहतर है। इस स्ट्रेस में लोमअप का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो कहता है कि मेरा दिल फट रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं गिर रहा हूँ। और वो कुर्सी पर बेहोश होकर गिर जाता है। नतालिया और चुबुकोब को लगता है कि वो मर गया है, ही इज डेड। नतालिया रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तो बर्बाद हो गई। चुबुकोब पानी लाता है पर लोमअप हिलता नहीं है। अब उसे लगता है कि मैंने एक आदमी को मार दिया। अपनी इस टेंशन में चुबुकोब लेमअप के चेहरे के सामने चिल्लाता है। वो कहता है, जल्दी करो और मेरी बेटी से शादी कर लो, वो तैयार है। और वो नतालिया का हाथ बेहोश लोमअप के हाथ में रख देता है। तभी लोमअप की आंखें खुलती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। चुबुकोब जल्दी से कहता है कि वो तैयार है, किस करो और शांति से रहो। अब लोमअप अभी भी कंफ्यूज में है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी वो नतालिया का हाथ किस करता है। चुबुकोब खुशी से चिल्लाता है, शादी पक्की हो गई। और वो शैंपेन लाने के लिए कहता है। पर क्या अब सब ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। जैसे ही नतालिया और लेमअप को होश आता है, वो फिर से वही झगड़ा शुरू कर देते हैं। नतालिया कहती है कि अब तो मान जाओ कि स्क्वीजर बेहतर है, और लेमअप कहता है कि नहीं, गैस बेहतर है। उनकी चीख पुकार के बीच बेचारा चुबुकोब उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए चिल्लाता रहता है, शैंपेन शैंपेन शैंपेन। और यहाँ इस पागलपन के साथ ये प्ले खत्म होता है। सोचो, शादी का प्रपोजल, दो बड़े झगड़े, एक नकली मौत, और आखिर में शादी पक्की होने के बाद फिर से वही झगड़े। ये कहानी हंसी मजाक में बताती है कि कैसे घमंड, जिद और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की आदत हमारे इंपॉर्टेंट रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। लोमअप और नतालिया को शादी करनी थी, पर वो अपने कुत्तों और जमीन को बेहतर साबित करने में इतना उलझ गए कि वो प्रपोजल का असली मतलब ही भूल गए। आई होप आपको ये मज़ेदार प्ले पसंद आया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और